तो किसी भी ग्रह को अस्त करने की क्षमता रखने वाला सूर्य सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है। सूर्य की स्थिति को आप बलवान और अच्छा बनाना चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा है, योग कारक ग्रह सूर्य, उसको बल देने के लिए माणिक पहनना अति शुभ बताया गया है। हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी, उसके लिए सूर्य का अच्छा होना जरूरी हो जाता है। माइथोलॉजिकल लेजेंड बताना चाहूंगा आज आपको कि माणिक जो लाल बताया गया शास्त्रों में, वो सूर्य के लिए क्यों बताया गया। देखिए, जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, जब पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, तब ऐसा भी बताया गया है, लेजेंड ये है कि जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ तो सूर्य के जो अंश हैं वो हमारी धरती में लाल कोरंडम के रूप में आए, जो कि होता है माणिक। ओम नमो नारायण दोस्तों, आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। रत्नों के राजा माणिक के बारे में बात करेंगे और हम इस वीडियो को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। आज मेरे साथ चाचा जी हैं, श्री सुनील ओम प्रकाश आहूजा जी, जो कि इस रत्न के पौराणिक महत्व पे दृष्टि डालेंगे। तो ओवर टू चाचा जी। ओम नमो नारायण मित्रों, देखिए, सूर्य जो समस्त ब्रह्मांड को एनर्जी देने वाला ग्रह है, सूर्य का 12 राशियों में प्रभाव, ये तो एक बहुत डिटेल का सब्जेक्ट है। इसके बारे में तो कभी फिर आराम से बात होगी, पर आज क्योंकि गीतेश जी ने सूर्य रत्न माणिक के ऊपर ये एपिसोड बनाया है, तो इसमें सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो 12 राशियों में 12 महीने, हर महीने एक राशि में रहता है। अभी इस समय जुलाई का लास्ट वीक चल रहा है, तो जुलाई के महीने में सूर्य है कर्क राशि में, और अब अगले माह सूर्य सिंह राशि में, जो उसकी अपनी स्वराशि है, खुद की अपनी राशि में सूर्य आ जाएगा, सिंह राशि में। और उसके बाद फिर कन्या में, और फिर अक्टूबर नवंबर में जाके सूर्य तुला राशि में, यानी कि नीच राशि में आ जाएगा। तो फिर मौसम में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। वैदिक ज्योतिष के अंदर सूर्य के करीब रहने वाले ग्रह बुध और शुक्र हैं। कई घरों में सूर्य के साथ जब बुध बैठ जाता है तो बुध अस्त हो जाता है, शुक्र बैठ गया तो शुक्र अस्त हो गया। लेकिन कई कंडीशन में सूर्य और बुध का एक साथ अच्छे घर में बैठ जाना बुध आदित्य योग बना देता है, जो बहुत शुभ होता है। तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो एक अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी तो देता ही है, और किसी भी ग्रह को अस्त करने की क्षमता रखने वाला सूर्य सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य के बगैर कुछ नहीं है, सूर्य ही सभी ग्रहों को एनर्जी देने वाला ग्रह माना गया है। अब देखिए, ज्योतिष में कहा गया है सूर्य पुत्र शनि, और इस पे भी ये दोनों दुश्मन ग्रह हैं आपस में। सूर्य पुत्र शनि, यदि सूर्य शनि की राशि में बैठ गया या शनि सूर्य की राशि में बैठ गया तो ये एक खराब योग बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ग्रह पिता पुत्र होने के बाद भी दुश्मन हैं। लेकिन फिर भी वैदिक ज्योतिष के अंदर यदि सूर्य आपके लिए योग कारक ग्रह है, यदि आपका सिंह लग्न है, वृश्चिक लग्न है, मेष लग्न है, कोई भी आपका इन तीनों में से लग्न है, और सूर्य की स्थिति को आप बलवान और अच्छा बनाना चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा है, योग कारक ग्रह सूर्य, उसको बल देने के लिए माणिक पहनना अति शुभ बताया गया है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में दशम का मालिक सूर्य, उसका बलवान होना जरूरी है। मेष लग्न की कुंडली में पंचमेश सूर्य का होना, शुभ होना, बलवान होना, अच्छी स्थिति में होना, उसका अच्छा फल हमें मिले, इसके लिए माणिक पहनना जरूरी है। सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश मजबूत हो, हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी, उसके लिए सूर्य का अच्छा होना जरूरी हो जाता है। तो सूर्य रत्न माणिक सूर्य को बल देने के लिए, सूर्य के अच्छे व शुभ फल को ग्रहण करने के लिए सबसे ज्यादा अद्भुत और शक्तिशाली रत्न बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। देखिए, हमारे पास कई कॉल्स आती हैं, क्योंकि हमने पहले भी रूबी के बारे में डिटेल में बात करी है, तो हमारे पास कई कॉल्स आती हैं रूबी रत्न लेने के लिए। तो आपको लेने का प्रोसेस एक बार दोबारा बता देता हूँ। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रूबी मैसेज करें। आपको ज्योतिष ने या एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया होगा कि 5 कैरेट का पेन है, 6 कैरेट का पेन है, तो रिक्वायरमेंट भी आप टेक्स्ट करें, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी।
अब मेरे पास जो सबसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है वो ये कि रूबी रत्न हमें धारण किस धातु में करना चाहिए। तो दोस्तों रूबी रत्न जो है आपको सोने में पहनना चाहिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी का बर्मा का रूबी ले रहे हैं जो कि एक वैल्यूएबल स्टोन हो जाता है, तो अच्छी क्वालिटी का जब आप स्टोन ले रहे हैं तो उसको आप सोने में बना के पहने। ऑल्टरनेटिव धातु आप तांबे में भी पहन सकते हैं, या हमारे यहाँ पंच धातु में भी इसकी रिंग बन जाती है, इकोनॉमिकल होती है। हमारे यहाँ तांबे की रिंग 1500 से लेके 3000 की रेंज में बन जाती है, और पंच धातु की रिंग हमारे यहाँ 2000 से लेके 4000 के बीच में बन जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिंग साइज एंड वेट। गोल्ड की रिंग जो हम बनाते हैं, आप जब हमें टेक्स्ट करते हैं तो हम उसको उसकी सेटिंग दिखाते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन गोल्ड वेट 30,000 40,000 जो भी गोल्ड वेट बैठता है उस हिसाब से उसकी रिंग बन जाती है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे जो रूबी रत्न है कुछ उसके बारे में भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास क्या क्या प्राइस रेंज है। जैसे कि ये देखिए, ये अफ्रीकन रूबी है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा रूबी है, नेचुरल रूबी होता है। इसका थोड़ा सा पर्पलिश रेड कलर होता है, और ये बहुत ही अच्छा नेचुरल रूबी है बिल्कुल। इसमें आपके ऑक्टागन कट भी मिल जाता है, मिक्स्ड ओवल भी मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा रूबी है। स्टार्टिंग रेंज है हमारे यहाँ नेचुरल नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड रूबी की, और ये आपको मात्र 2000 रुपये कैरेट में मिल जाता है। जैसे कि ये 6 कैरेट का रूबी है तो मात्र 12,000 में नेचुरल रूबी मिल जाता है आपको। आप इसकी हमारे से रिंग लॉकेट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और हम आपके लिए बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मोजाम्बिक रूबी है इसकी मैं रेंज दिखा दूँ आपको, तो ये 5000 रुपये कैरेट। इसके अंदर थोड़ा कलर की सेचुरेशन बढ़ जाती है, थोड़ा विविड रेड कलर हो जाता है। इसके अंदर पिजन ब्लड भी मिल जाता है। ये विविड रेड कलर है, और जो डीप रेड हो जाता है इसको बोलते हैं पिजन ब्लड। तो ये कलर कंपैरिजन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद जैसे जैसे रूबी के अंदर खुलापन आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, तो ये देखिए मोजाम्बिक रूबी है, एकदम फुल ट्रांसपेरेंट है, एकदम पानीदार स्टोन है। अभी इसको माइक्रोस्कोप में भी आपको दिखाता हूं मैं। तो ये जैसे जैसे मोजाम्बिक रूबी में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है उसकी रेट बढ़ जाता है। जैसे ये 5000 रुपये कैरेट है, ये 10,000 रुपये कैरेट है, और ये 30,000 रुपये कैरेट है, क्योंकि ये इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। तो रत्न की ट्रांसपेरेंसी से भी उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो हमारे पास दोस्तों बहुत ही बड़ी रेंज में रूबी है। आपका जो भी बजट है आप हमें बताएं, जो भी आपका बजट है उसके अंदर नेचुरल रूबी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप बर्मा का ले सकते हैं, मोजाम्बिक ले सकते हैं, अफ्रीकन ले सकते हैं। अगर आपका बजट नहीं है, आप 5-6,000 की रेंज में ही रूबी लेना चाहते हैं, तो आप न्यू बर्मा का रूबी भी ले सकते हैं। जी हाँ मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूबी नेचुरल होना चाहिए, और ओम प्रकाश एंड सन्स पे आपको हमारे यहाँ रूबी की बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है। सारे ही नेचुरल नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड ही होते हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान इस पर्टिकुलर रूबी की तरफ ले जाना चाहूँगा जिसको कि न्यू बर्मा रूबी बोलते हैं। पहले भी मैंने वीडियो में आपको कई बार इसके बारे में एजुकेट किया है कि नेचुरल रूबी तो होता है, लेकिन इसके अंदर एक थर्मल एनहांसमेंट और एक ग्लास फिलिंग का ट्रीटमेंट होता है। तो ये रूबी तो नेचुरल है, लेकिन इसका कलर, इसकी क्लैरिटी को एनहांस कर दिया गया थर्मल ट्रीटमेंट से। तो वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये वाले रूबी का आपको इतना अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलता है कंपेयर टू दीज रूबीज। जो ये वाला सेक्शन है आप यहाँ देख रहे हैं, सारा का सारा ये सारा ही नेचुरल नॉन हीटेड नॉन ट्रीटेड रूबी है। अलग अलग ओरिजिन है, जैसे कि ये इंडियन रूबी है, ये मोजाम्बिक रूबी है, ये अफ्रीकन रूबी है, ये बर्मा रूबी है। तो ये वाला जो सारा सेक्शन है रूबी का, ये नेचुरल रूबी है। तो रूबी देखो, आपको मैंने कई बार जेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि रूबी जो एक ये मटेरियल है, ये कोरंडम होता है। कोरंडम एक मटेरियल है, जेमोलॉजिकल एस्पेक्ट है। कोरंडम जब रेड हो गया, जब उसके अंदर क्रोमियम आ गया, तो वो हो गया रूबी। रूबी सूर्य के लिए पहना जाता है, माणिक के लिए। लेकिन जो एक मैं माइथोलॉजिकल लेजेंड बताना चाहूंगा आज आपको कि माणिक जो लाल बताया गया शास्त्रों में, वो सूर्य के लिए क्यों बताया गया। देखिए, जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, जब पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, तब ऐसा भी बताया गया है, लेजेंड ये है कि जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ तो सूर्य के जो अंश हैं वो हमारी धरती में लाल कोरंडम के रूप में आए, जो कि होता है माणिक। तो इसलिए दोस्तों, सूर्य को बलवान करने के लिए, सूर्य योग कारक है आपके लिए, तो अच्छा नेचुरल रूबी पहनना चाहिए। और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो रूबी हम प्रमोट कर रहे हैं वो मोजाम्बिक रूबी कर रहे हैं। देखिए, मैं खुद भी अपने हाथ में ये मोजाम्बिक रूबी पहनता हूं, डीप पिजन ब्लड कलर का। देखिए, हमें सूर्य को बल देना है तो उसका डीप कलर होना जरूरी है और नेचुरल होना जरूरी है। तो मोजाम्बिक रूबी में आपको बहुत ही शानदार ह्यू मिल जाती है, क्रोमियम की मात्रा अच्छी मिल जाती है। आप देखिए कितने डार्क सैचुरेशन के मेरे पास रूबी हैं, बहुत ही डीप इसका कलर है। तो रूबी
में आप मोजाम्बिक रूबी की तरफ जा सकते हैं और हमारे पास इसकी बहुत बड़ी रेंज है। 5,000 रुपये कैरेट से लेके 50,000 रुपये कैरेट तक के मोजाम्बिक नेचुरल रूबीज मिल जाते हैं। बर्मा रूबी भी दोस्तों बहुत अच्छा होता है, आपका ध्यान मैं इधर भी ले जाना चाहूंगा। ये बर्मा रूबी है, नेचुरल होता है, रेयर होता है, थोड़ा सा पिंकिश कलर होता है इसका, लेकिन ये भी बहुत अच्छा रूबी होता है। तो दोस्तों रूबी बड़ा ही अच्छा रत्न है, सूर्य के लिए है, और आपको हमारे यहाँ सारे ही प्राइस रेंजेस में रूबी मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, गीतेश ने बहुत अच्छा रत्नों के बारे में, जो माणिक के बारे में बताया। तो मित्रों मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि सूर्य आपका लग्नेश है तो लग्नेश को बल देने के लिए, यदि आपकी सिंह लग्न की कुंडली है, लग्नेश को बल देने के लिए यदि सूर्य रत्न माणिक आप पहन लेते हैं तो आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि लग्नेश से हम हेल्थ को भी देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को भी देखते हैं। तो सूर्य रत्न माणिक पहनने से आपका व्यक्तित्व बढ़ जाता है। यदि सूर्य आपका भाग्येश है, भाग्य का मालिक है, तो भाग्येश को बल देने के लिए यदि सूर्य रत्न पहन लेते हैं आप, तो आपका भाग्येश बलवान होता है, आप भाग्यशाली हो जाते हैं। बहुत अद्भुत रत्न है माणिक। यदि सूर्य आपका पंचमेश है तो आपका पंचम को बल मिलता है, आपका पेट, आपको एजुकेशन, संतान सुख, सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यदि सूर्य आपका दशमेश कर्मेश है तो कार्यों में सफलता देता है। सूर्य का 12 राशियों में, 12 ग्रहों में एक अलग अलग महत्व है। यदि सूर्य आपकी कुंडली में योग कारक होकर बैठा है, बहुत अच्छा रहेगा। आप सूर्य रत्न माणिक पहन लें, आपके शुभ व अच्छे ग्रह का पूरा शुभ व अच्छा फल आपको मिल जाता है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है, यदि आपकी कुंडली में वो खराब है, मैं कहता हूं यदि सूर्य नीच राशि का बैठा है, या आपका अष्टमेश है, या आपका 12वें घर का मालिक है, या षष्ठेश है, छठे घर का स्वामी है, जिसका रत्न आप नहीं पहनना चाहते हैं, तो भी सूर्य रत्न का दान, सूर्य को अर्घ करना, सूर्य की उपासना करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत लाभकारी होता है। सूर्य का ज्योतिष में सर्वोच्च स्थान है, यह ग्रहों का राजा तो है ही, प्लस सूर्य का अच्छा और शुभ प्रभाव उस जातक को जरूर मिल जाता है जिसके लिए सूर्य योग कारक ग्रह है। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य योग कारक होकर यदि वो खराब स्थिति में भी बैठा है, मान लीजिए कि सूर्य आपके लिए योग कारक है पर वो किसी ऐसे घर में बैठा है जहां उसका पूरा अच्छा और शुभ फल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो सूर्य को बल देने के लिए आप निश्चित तौर पर माणिक पहन लीजिए, आपको लाभ होगा। और मित्रों एक विशेष बात मैं बता दूं, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हमें कितने वजन का रूबी पहनना है। तो मैं बता दूं, यदि आप ओल्ड बर्मा का प्रीमियम क्वालिटी का रूबी पहन रहे हैं तो मात्र 2-3 कैरेट का रूबी भी आप पहन लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बड़े साइज का ओल्ड बर्मा का रूबी बहुत दुर्लभ हो जाता है और बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है। वैसे एक स्टैंडर्ड वेट आपको बता दूं कि यदि एक 5 कैरेट का रूबी पहना जाए जेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। 5 कैरेट का रूबी एक आइडियल साइज रिकमेंडेड है ज्योतिष के अनुसार भी, और महिलाओं के लिए एक अच्छा रूबी 3 कैरेट का बहुत है। लेकिन यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपने बजट के अनुसार यदि बड़ा रत्न पहनते हैं तो उसका ज्यादा लाभ है। क्योंकि देखिए सूर्य रत्न माणिक है, कितना बड़ा सूर्य का वेग है, कितना क्षेत्र है सूर्य का, कितनी एनर्जी लिए हुए रत्न ग्रह है। तो जितना बड़ा रत्न पहना जाए सूर्य का उतना ज्यादा लाभकारी होता है। वैसे 1 कैरेट यानी कि 200 मिलीग्राम, जो पक्की रत्ती से कहा जाता है 180 मिलीग्राम की, वो 5 कैरेट में 5.5 रत्ती हो जाती हैं, और ज्योतिष वाली जो 120 mg की रत्ती है वो 8.25 रत्ती कहलाती है। तो इसलिए 5 कैरेट का एक एवरेज साइज आइडली सभी के लिए बहुत बढ़िया रहता है, पहनना शुभ रहता है। और जाते जाते दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आप तक लेके आते रहें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, कुछ इसी तरह के रत्नों के बारे में बात करेंगे, कुछ रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे, और कोई आपका जेमस्टोन है जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम जल्द ही उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।